मार दीजिए उसको, वोट नहीं मांग रहे, वोट नहीं मांग रहा। दर्शन करिए अपने आवाज मैं दर्शन कर रहा हूँ। अपने आवाज घूमिए मत, देख मंदिर जाएंगे तब जाएंगे, मंदिर जाइए, मंदिर भी जाऊंगा, चक्र भी जाऊंगा, मंदिर जाऊंगा तब तो रोक लीजिए। जरूरत पड़ेगी आदमी मारते हैं, चलाए गाड़ी के अंदर, घर के अंदर रहिए। गाड़ी है तो गाड़ी के घर के अंदर रहिए, आप घूमेंगे नहीं ऐसे हाथ जोड़ते हुए। आप प्रत्याशी नहीं है, अरे आप ऐसी बात आप प्रत्याशी नहीं है, गाड़ी रखने जाऊँ, आप प्रत्याशी नहीं हो, ठीक है, कब करूँ मैं प्रत्याशी? आप प्रत्याशी नहीं हो, 2 मिनट में चुनाव निकल जाएगा आपका, बता दिया। तो आप फालतू बातें, प्रत्याशी नहीं है आप। मैं कौन कह रहा प्रत्याशी? मैं वोटर हूँ। आप घूमिए मत, वोटर घर के अंदर रहिए। आप कल वोट डालिएगा, आप कल वोट डालिएगा। क्या दर्शन भी नहीं करूँगा? दर्शन नहीं करूँगा। आप घूमेंगे नहीं फालतू लोग से, बता दिए। चलिए, अरे आप कहाँ के हैं? आप नहीं तो हैं? अरे हमको यहाँ मंत्री रहे, अरे आप कहाँ के हो? मंत्री हो कहीं रहे? यहीं के मंत्री कहाँ के हैं? कस्बे के हैं? नहीं, कस्बे नहीं है। हम कस्बे के नहीं तो आप जाइए, चलिए चलिए हटिए, कस्बे के नहीं चलिए, हटिए हटिए, जाइए चलिए, कस्बे के नहीं हटिए, चलिए आप हटिए यहाँ से, हटिए। आप लोग कस्बे के हो, चलो हटाओ, चलो हटाओ, हटो हटाओ हटो, दिमाग ना खराब, हटो, चलो चलो चलिए। गाड़ी मंगाइए अपनी, यहीं खड़ी गाड़ी मंगाइए, गाड़ी चलिए अंदर यहीं मंगाइए, गाड़ी मंगाइए यहीं पे, गाड़ी मंगाइए यहीं पे, गाड़ी मंगाओ इनकी, गाड़ी मंगाइए अपनी, अपनी गाड़ी मंगाइए आप। गाड़ी किससे मंगाऊंगा? सीतापुर के नैमिषारण के इंस्पेक्टर रहे पंकज तिवारी के तलबी का आदेश सीजीएम कोर्ट से जारी हुआ है। आपको बता दें कि एक वीडियो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पूर्व विधायक अनूप गुप्ता और पूर्व मंत्री रामपाल राजवंशी को धमकी देने, उनसे अभद्रता किए जाने का मामला सुर्खियों में छाया था। इसको लेकर समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं ने धरना प्रदर्शन भी किया था और साथ ही एक प्रतिनिधिमंडल पुलिस अधीक्षक से भी मिला था। इंस्पेक्टर के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग को लेकर लगातार समाजवादी पार्टी के नेता मांग करते आ रहे थे और इसके बाद न्यायालय की शरण ली। सीजीएम कोर्ट से तलबी का आदेश हुआ है। सीधे हम आपको लेकर चलते हैं। विधि संवाददाता भूपेंद्र दीक्षित इस समय जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। भूपेंद्र, जरा बताइए कि जो आदेश हुआ है वो आदेश क्या है और क्या ये कहां तक जा सकता है मामला? जी सर, हम आप अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ये अनूप कुमार गुप्ता बनाम पंकज तिवारी एसएचओ का मामला है। ये 8 अगस्त 2025 की घटना है, जिस समय नैमिषारण मिश्रिक के नगर पालिका उपचुनाव चल रहे थे। उस समय पूर्व विधायक जो महौली और मिश्रिक विधानसभा से पूर्व में विधायक रहे हैं, वो ललिता देवी मंदिर में मां ललिता देवी के दर्शन करने गए हुए थे, जैसा घटनाक्रम में उन्होंने एप्लीकेशन में अपने परिवार की दर्शाया है। अगर हम पूरी घटना अपने दर्शकों को बताएं तो जो सीजीएम कोर्ट ने कहा है उसमें यह है, पत्रावली तलबी आदेश है तो आदेशार्थ पेश हुई, उभय पक्ष को पूर्व की तिथि पर सुना जा चुका है। परिवादी द्वारा परिवाद पत्र में कथन किया गया है कि परिवादी 2 बार का पूर्व विधायक है और मिश्रिक व महौली विधानसभा क्षेत्र का निर्वाचित विधायक रहा है। वर्तमान में प्रार्थी मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय सचिव होने के दायित्व का निर्वहन कर रहा है। इसके साथ में पूर्व मंत्री विधायक श्री रामपाल राजवंशी भी मिश्रिक विधानसभा के क्षेत्र व निर्वाचित व पूर्व विधायक रहे हैं। ये चीजें भी रामपाल राजवंशी जी को भी इसमें सर किया गया है, शामिल किया गया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री की भूमिका में सेवाएं दी हैं।
दिनांक 10/8/2025 को सायंकाल वे परिवादी सावन मास के समापन व भाद्रपद मास के प्रथम दिवस होने के कारण हमेशा की तरह पूर्व में जाते रहे। चूंकि वो भी इन्होंने सर दर्शाया है यहाँ पे ललिता देवी मंदिर नैमिषारण्य में दर्शन पूजन हेतु गया था। सावन मास के समापन के कारण श्रद्धालुओं की भी अत्यंत भीड़ थी, जिसमें परिवादी भी शामिल था। मंदिर के बाहर ही रामपाल राजवंशी जी भी मौजूद थे। वह तभी वहां पर थानाध्यक्ष नैमिषारण्य पंकज तिवारी गए और अचानक परिवादी को देखकर उत्तेजित हो गए और अशोभनीय व अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए अपमानजनक आचरण व्यवहार करने लगे और परिवादी को ललिता मैया दर्शन पूजन को से रोकते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए मंदिर से भाग जाने को कहा। पंकज तिवारी ने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर गोली भी मारेंगे। गोली इंसानों को ही मारी जाती है, जानवरों को नहीं। 2 मिनट में चमड़ा निकाल देंगे तुम्हारा। पंकज तिवारी द्वारा प्रार्थी को ललिता मैया के दर्शन पूजन करने से रोका गया और सार्वजनिक रूप से सैकड़ों श्रद्धालुओं के समक्ष अभद्र व अमर्यादित आचरण व्यवहार करते हुए दुत्कार कर भगा दिया गया। ये पूरा घटनाक्रम सर दर्शाया गया है। इसमें पूरी पत्रावली का अवलोकन करने के उपरांत जो कोर्ट का व्यू है वो विशेष तौर पर सर हम अपने दर्शकों को जरूर बताना चाहेंगे। कोर्ट ने लिखा है कि उभय पक्ष को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है सारी कि परिवादी द्वारा विपक्षी पर यह आरोप लगाया गया है कि विपक्षी द्वारा घटना दिनांक 10/8/2025 को सायकाल परिवादी के नैमिष मंदिर में दर्शन व पूजन करने जाने के दौरान जान से मारने की धमकी, गोली से मारने की धमकी तथा सैकड़ों श्रद्धालुओं के सामने दुत्कार कर बेइज्जत कर भगा दिए जाने एवं उसका वीडियो बनाकर प्रसारित करने एवं परिवादी की मानहानि कारित करने का अपराध कारित किया गया है। ये कोर्ट का व्यू है। इस पर सर हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे सीजेएम कोर्ट ने सीजेएम राजेंद्र कुमार सिंह जी के द्वारा 21 फरवरी 2026 को एसएचओ रहे पंकज तिवारी को, जो पूर्व में एसएचओ हैं जिनके द्वारा ये घटना कारित की गई थी, उनको तलब किया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि परिवादी के परिवाद पर अभियुक्त पंकज तिवारी एसएचओ को अंतर्गत धारा 351(3), 352, 356(2) बीएनएस के विचारण हेतु तलब किया जाता है और परिवादी आवश्यक पैरवी अंदर सप्ताह करे, बाद पैरवी सम्मन जारी हो और पत्रावली वास्ते अभियुक्त दिनांक 21/2/2026 को पेश हो। इसमें एक प्ली लिया था एसएचओ पंकज तिवारी ने सर, हम वो भी अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि पूर्व मंत्री विधायक रहे रामपाल राजवंशी जी के द्वारा जो 173(4) बीएनएसएस में प्रार्थना पत्र दिया गया था उसको झूठा पाते हुए निरस्त किया गया है, जिसपे व्यू है माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश SC/ST एक्ट सीतापुर द्वारा रामपाल राजवंशी जांच साक्षी PW3 का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 173(4) बीएनएसएस को इस आधार पर निरस्त किया गया है कि विपक्षी लोक सेवक है, वह प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने हेतु बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है। विपक्षी की आपत्ति इस कारण स्वीकार करने योग्य नहीं है क्योंकि प्रस्तुत मामला परिवाद पर आधारित है तथा परिवादी व अन्य साक्षियों की घटना का पूर्णतः समर्थन किया है। इस आधार पर निरस्त किया है सर। ये भी कोर्ट का एक व्यू है। कुल मिलाकर अगर हम ये कहें कि एसएचओ पंकज तिवारी को 21 फरवरी को सीजेएम न्यायालय ने तलब किया है 351(3), 352 और 356(2) बीएनएस के विचारण के लिए, तो इनको जाना होगा और न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर के अपनी बात रखनी होगी। ओवर टू यू सर। बिल्कुल अपनी बात रखनी होगी, लेकिन इस बीच भूपेंद्र ये बताइए कि इन्होंने भी दलीलें रखी, इनका भी पक्ष सुना गया है। जो इंस्पेक्टर पंकज तिवारी हैं इन्होंने भी अपनी तरफ से बात कही है न्यायालय में कि वहाँ पर नगर निकाय का उपचुनाव था, ऐसे में वहाँ पर वो कौन सा पालन करा रहे थे और उन्होंने कहा कि ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया, जबकि सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हुए ये भी आरोप लगाया गया है
समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अनूप गुप्ता की ओर से कि उनके द्वारा ही वायरल किए गए हैं। जो क्लिप भी कोर्ट में यानी सीजीएम कोर्ट में सौंपी गई है, वो वीडियो जो बहुत तेजी से वायरल हुए, तमाम चैनलों में चले और ये बताया गया कि ये वीडियो किसी और ने नहीं बल्कि खुद पंकज तिवारी ने इनको वायरल किया था। तो उनका भी पक्ष क्या न्यायालय ने सुना है? इसमें सर हम ये स्पष्ट करना चाहेंगे कि जो नोटिस है स्टार्टिंग में ही धारा 210 बीएनएस लिखा हुआ है। धारा 210 जो बीएनएस की है सर, वो उसमें यही प्रोविजन है कि दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पेश करने के लिए विधिक रूप से आबद्ध व्यक्ति का लोक सेवक को पेश करने का लोप है, इसमें बताया गया है। क्योंकि जो भी इन्होंने कहा है वो रिकॉर्डेड है, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज है और अब प्रोविजनली इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज जो हैं वो मान्य हैं। तो इनका ये कह करके कि हमने ऐसा नहीं किया है बच पाना, तो मुझे नहीं लगता है कि बच पाएंगे, ये इनकी बात बन पाएगी। क्योंकि जो चीज़ें हैं वो ऑन रिकॉर्ड हैं और उसका इलेक्ट्रॉनिक जो एविडेंस है उसकी क्लिपिंग बाकायदे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई होगी परिवार दाखिल करते समय अनूप गुप्ता के द्वारा। अगर नहीं भी प्रस्तुत की होगी तो विचारण के दौरान वो प्रस्तुत करेंगे, नहीं प्रस्तुत करेंगे ऐसा तो नहीं कहा जा सकता है, सोचना ही व्यर्थ है। तो ये प्ली दे करके तो मुझे नहीं लगता है कि बच पाएंगे एसएचओ। बिल्कुल, तो देखिए ये तो न्यायालय तय करेगा आगे चलकर, लेकिन आपको बता दें ये 10 अगस्त 2025 का मामला है जो वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ था। इसी के बाद वहां पर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद पर उपचुनाव होना था और चुनावी रूप में ये कहीं ना कहीं सीधे तौर पर माना जा रहा था। इसको लेकर ही जो विपक्षी पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी के ये दोनों नेता अनूप गुप्ता और साथ ही रामपाल लाजवंशी जो कि दोनों पूर्व विधायक हैं, उनको जो अपमानित करने का काम वहां के एसएचओ ने पंकज तिवारी ने किया। इसको लेकर समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल से भी मिला था और उनकी ओर से आश्वासन दिया गया था कि कार्रवाई की जाएगी। हालांकि काफ़ी समय के बाद पंकज तिवारी को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन इस बीच समाजवादी पार्टी के सारे नेता जो है कलेक्ट्रेट पहुंच गए। बड़े संख्या में कार्यकर्ता भी थे उनके साथ और बाकायदा चमड़ी उधेड़ो आंदोलन उन्होंने चलाया और जिसमें मांग की कि पुलिस आज उनकी चमड़ी उधेड़े। तो ये बहुत बड़ा इशू बना और इसको लेकर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टियों में आक्रोश भी दिखाई दिया और जोश भी भर गया। लेकिन कुल मिलाकर के कार्रवाई प्रशासनिक स्तर से इस मामले में शुरुआती दौर में नहीं हुई, तब यह मामला न्यायालय पहुंचा और अब सीजीएम की ओर से तलब किए गए हैं पंकज तिवारी। इस बीच उनके विरुद्ध पहले से ही पुलिस अधीक्षक ने कार्रवाई कर रखी है, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन ये मामला चूंकि सीधे तौर पर पूर्व विधायक अनूप गुप्ता और साथ ही रामपाल लाजवंशी को अपमानित करने वाला है, इसमें एक मांग की है उन्होंने एफआईआर के लिए, कार्रवाई के लिए। तो अब देखना होगा आगे चलकर तलबी के बाद न्यायालय से क्या आदेश आता है, इस पर भी फिलहाल आई इंडिया की नजर रहेगी। भूपेंद्र, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।